यूं तो वो सदा आसपास होता है, पर कभी कभी खुद के भीतर उसका एहसास होता है। दूर जिन्हें दूर देखा तक नहीं कभी, उनकी भी सुन व्यथा मन उदास होता है। और फकीर की कुटीर पर भी सुनी है दस्तक उसकी, अरे मालिके जहां तो अपने भक्तों के पास होता है। हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं ऋचा गुप्ता, एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच, वेलनेस एडवाइज़र एंड एंजल हीलर, आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ और आप सभी को अप्रिशिएट करती हूँ कि आप सभी भाई बंधु मेरे एक एक कदम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आगे आ रहे हैं और सबकी ही वृद्धि के लिए मैं कामना भी करती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पैसा आता है, रुकता नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता है। बहुत आता है, फिर ख़त्म हो जाता है। पैसे के साथ एक एंग्जाइटी आती है, या इस टाइम किसी स्टक सिचुएशन में है और पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है कुछ पूरा करने के लिए। सो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिनमें लॉजिक लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लॉजिक किल्स मैजिक। जब आप लॉजिक लगाते हैं तो वो मैजिक को किल कर देता है, और यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में अभी बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि जो ये हमारा लॉजिक माइंड है ना, इसने मैजिकल माइंड को सुला रखा है अपना लॉजिक लगा लगा के। मैं रोंडा बर्न की एक बुक पढ़ रही थी, द पावर, और उस बुक में एक चैप्टर आया, एक जगह आई जहाँ पर पैसे के बारे में बताया गया। मैंने आपसे बताया कि मैं पिछले 6 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो मेरी जर्नी में जो जो चीज़ें रही मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। किन किन चीज़ों से मुझे रिज़ल्ट मिला, नहीं मिला, मैं सब आपके साथ में शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। आपके सभी सवालों का स्वागत है और मुझे बहुत खुशी होती है आपका सवाल देखकर कि जब ये सवाल आते हैं इट मीन्स कि आपकी अवेयरनेस, आपको अपने आप को बेहतर बनाने के प्रति अपने अंदर से आ रही अवेयरनेस ही आपके ये सवाल हैं। फिर बोल रही हूँ, लॉजिक किल्स मैजिक। जितना ज़्यादा लॉजिक लगाएंगे उतना मैजिक से दूर होते जाएंगे। ज़रूरी है कि हमें अब हर चीज़ को समझना है, लेकिन फिर भी इस बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। ये थोड़ी सी ऊपर की बात हो जाती है जब हम हायर सेल्फ की भी बात करते हैं। सो मैं उस चैप्टर में जब पढ़ रही थी तो वो मेरी लाइफ का वो टाइम था जब लॉकडाउन लग गया और मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल्स जो थे वो पेंडिंग हो गए और मैं बहुत ही स्टक सिचुएशन में आ गई। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिसेस में कहीं पर भी हाय तौबा नहीं मचाई, क्योंकि मैं ये जानती थी कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रही हूँ और इस टाइम को, अगर ये टाइम आया है तो मुझे बड़ी पीसफुली और कामली इसको निकालना है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उसकी जो सिचुएशन होती है वो हम सभी जानते हैं क्या रहती है। सो उस चैप्टर में एक जगह पर एक बात आई जहाँ पर रोंडा बर्न जब अपनी मूवी के लिए काम कर रही थी द सीक्रेट के लिए, तो उनके भी फाइनेंसेस कुछ कम पड़ गए और उन्हें फाइनेंसेस की बहुत ज़रूरत थी और पैसे का उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने वहाँ शेयर किया कि मैं बुक पढ़ रही थी और बुक पढ़ते पढ़ते इमिडिएटली मेरे माइंड में एक बात आई और वो बात ये थी, और मैं दौड़ के अपने एटीएम गई। अब यहाँ से एक बात को समझिएगा, मैं ये ट्रिक ज़रूर बता दूँगी क्योंकि ये बहुत ही मैजिकल टेक्निक रही जो भी उन्होंने किया, और उसके बाद मैं उसकी रेगुलर फॉलोवर हूँ उस प्रैक्टिस की। हाँ, बिल्कुल डे वाइज तो कई बार नहीं होती, लेकिन स्टक सिचुएशन में मैं ज़रूर इसको करती रही हूँ। और भरपूर लॉकडाउन में ही मेरा रिज़ल्ट ये रहा था कि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड्स ख़त्म कर दिए थे। अभी लॉकडाउन कवर भी नहीं हुआ था, मेरे क्रेडिट कार्ड्स ख़त्म हो गए थे। ये मुझे बहुत इसका मिरेकुलस रिज़ल्ट मिला था।
पर यहाँ से जजमेंट करने की बात नहीं है कि आप मुझे जज करेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार हम फोकस नहीं कर पाते। कुछ बोल सकते हैं कि करोड़ों क्यों नहीं कमा लिए, बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली हम बिलीव कितना कर रहे हैं या हम खुद को वर्दी कितना मानते हैं, हम अट्रैक्ट वही करते हैं। सो करोड़ों भी कमा सकते हैं, अरबों भी कमा सकते हैं, लेकिन सब कुछ हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारे सबकॉन्शियस का बिलीफ कितना है, वो खुद को कितना वर्दी समझता है, और अपनी वर्दीनेस को इंक्रीज करके जब हम उसको ये बात बता देते हैं तो वो उस हिसाब से पैसा भी रिसीव करने लग जाता है। बाकी और चीज़ें भी आप लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से एक बात को एनर्जी लेवल पे समझिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपको जो चाहिए, आपको जो भी चाहिए, प्यार, पैसा, सम्मान, इज्जत या समाज में प्रतिष्ठा, आपको जो भी चाहिए, जो आपको चाहिए उसे आप देना शुरू कर दें। ठीक है, उसे आप देना शुरू कर दें। अब इसको एनर्जी लेवल पे समझिएगा। मान लेते हैं कि अभी आपके पास पैसा नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि मैं देना तो बहुत चाहता हूं पर है नहीं। एनर्जी लेवल पे इमेजिनेशन में देना शुरू कीजिए, लेकिन अनकंडीशनल। हम देने में भी ना, इमेजिनेशन में भी देने में इमोशंस आ जाती हैं। इसको क्यों देना है, उसको क्यों देना है, इसको तो नहीं दूंगा, ये मेरे से ढंग से बात नहीं करता, उसको नहीं दूंगा, या मैं इतना क्यों दूं। सो ये चीज़ें हमारे साथ होती रही हैं और ये रहती हैं। लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अनकंडीशनल प्रैक्टिस कीजिए और अनकंडीशनल देना शुरू कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से मनी को अट्रैक्ट करने का एक ज़बरदस्त फॉर्मूला शेयर कर रही हूँ, जो रोंडा बर्न की बुक से मुझे मिला, जो उन्होंने प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैंने कई बार इसकी प्रैक्टिस करके इसको सक्सेसफुल ही पाया है। सो हियर्स द फॉर्मूला। लेकिन इससे पहले मनी मास्टरी के लिए भी सबकॉन्शियस को रीइम्प्रिंट करना बहुत ज़रूरी है। ये टेक्निक्स आपको शॉर्ट रिजल्ट्स तो दे सकती हैं, लेकिन मनी मास्टर बनने के लिए सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग की ही बात होती है। सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग कैसे होगी ये मैं अपने वेबिनार्स में बताऊंगी। इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी आ रहा है जो भी प्रोसेस में है, आपको जल्दी मिल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग क्यों ज़रूरी है और कैसे की जाती है। टेक्निक पे आते हैं। 7 सिक्के, 7 नोट जो आप इस टाइम अफोर्ड कर सकें, या कुछ ऐसा भी होगा, कुछ ऐसी करेंसी होगी जो आपके किसी पर्स में दबी पड़ी होगी, जिसको आपने इसलिए रख दिया होगा कि बरकत बनी रहे। उस मनी को, उस एनर्जी को आज बाहर निकालें। आपने एनर्जी ब्लॉक कर रखी है, और कहीं पर भी पानी को अगर रोक देंगे, एनर्जी को रोक देंगे, तो आपको पता है वो सड़ांध मारने लगता है, ब्लॉकेज पैदा करता है। उसे फ्री करना है। अगर पर्सेज में, छोटे मोटे छुटर पुटर पर्सेज में आपने कॉइन्स या नोट इकट्ठे मरोड़ मरोड़ के रख रखे हैं, निकालें, उसको सीधा करें। उस एनर्जी को आज रिलीज करना है और उनको दें जिनको उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। 7 नोट, 7 सिक्के, अगर बहुत तंगी में हैं तो 7 सिक्के ले लें, नहीं तो 7 नोट ले लें, और जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतने बड़े साइज़ का नोट ले लें और उनको दें जो आज बहुत ज़रूरतमंद है। कई बार हम पता है क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि पैसा हमेशा बेगर्स को दें हम, या मंदिर में डाल दें, या गुरुद्वारों में डाल दें। लेकिन कभी कभी हमें एक अंदर की आंख से अपने आसपास के, अपने जानकारी के वो परिवार भी देखने चाहिए जो स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिना हर्ट करे उनकी मदद कीजिए अनकंडीशनली। पैसा ज़रूर आपके पास आ जाएगा, ये आजमाया हुआ है। जो भी आप कर सकें वो आप ज़रूर कर दें।
मनी विल कम टू यू मिरेक्युलसली। और आप करके देखें, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अनकंडीशनली एंड विदाउट मैनिपुलेशंस। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।